राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है शुक्रवार और इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं। पूरे 6 इस टाइम पे बज चुके थे जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो उससे पहले भी हमारे कई काम हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे काका होते हैं। देखो, ये तो नहीं है कि वो मना करते हैं या कुछ कहते हैं, क्योंकि कई बार दिन में ये होता है कि उन्हें पता तो होता है भाई वीडियो बन रही हुआ है, कैमरा लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुबह सुबह में होता है भाई उनके पास मैं नहीं कर पाती। तो वो बस अभी गए थे भैंसों को लेकर के, मतलब प्लाट में। तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो मशीन है वो लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने थे, बहुत सारे हो रखे थे। वैसे तो पता नहीं मंगलवार या बुधवार में मैंने कपड़े धोए थे, 1-2 दिन ही हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि कल शनिवार है, फिर शनिवार में मेरा व्रत होता है, तो फिर थोड़ा सा आलस आता ही है देखो ऐसे काम करने में। तो बस जो पानी है वो मैंने डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे सरफ़ डाल करके जो कपड़े हैं वो डाल दूँ। और जो सरफ़ है वो मैं सरफ़ एक्सेल और टाइड दो ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर टाइड ही आता है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यही यूज कर रही हूँ। एक आध बार सरफ़ एक्सेल ले आते हैं। और अगर हम कई बार ये होता है कि गांव से ले आते हैं मजबूरी में, नहीं मतलब कि जाना होता, या फिर एकदम से ये होता है कि याद नहीं रहता उस टाइम पे लेकर के आना पड़ता है, तो फिर मेरे हाथों में बिल्कुल वो होता है जिससे ना ब्लेड से कट लग जाते हैं, उसी तरह से हाथों में होता है। और साबुन से भी होता है, इसी वजह से मैं बहुत कम ऐसा होता है कि साबुन लगाती हूँ, मतलब कपड़ों में बिल्कुल ही अगर ज़रूरी हो तो मैं लगाती हूँ, वरना अगर मैं ज़्यादा यूज कर लेती हूँ तो फिर मेरे हाथों में मतलब पूरे जो हाथ हैं उसमें कट कट से लगने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बहुत दर्द करते हैं। इस वजह से बचती हूँ मैं इन सब चीज़ों से। और बस मशीन यहाँ पे लगा दी है, और जो पहले घान में मैंने जो सफ़ेद कपड़े थे वो सारे डाल दिए हैं, और उसके बाद फिर मैं जो बाकी के कपड़े अपने वो डाल करके धो लूँगी। और जो मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू और पोछा मेरा इसी कमरे से शुरू होता है, पहले इस कमरे में लगा करके फिर मैं बाद में और जगह पे लगाती हूँ। और उस टाइम तक मशीन में पानी डाला, उस टाइम तक मैंने सारा जो सामान था वो अपना उठा दिया था, क्योंकि पता ही होता है सुबह सुबह जो घर है वो कितना बिखरा हुआ मिलता है। देखो, वैसे तो शाम में अगर संगवा करके सोया जाए, सारी चीज़ अपनी जगह पे रख के सोए तो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा-सा देखो हमारा काम भी ऐसा है, अब सुबह में ही बहुत जल्दी काम शुरू हो जाते हैं और इस टाइम तक तो फिर वही हाल हो जाता है। तो इस वज़ह से कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसमें वो तब होता है मतलब कि जब एक लेडीज़ ही काम करे पूरे घर का, तो अलग-अलग करते हैं तो वही बात होती है। अब जिसका झाड़ू पोछे का काम है, दूसरा उसमें अपनी ज़िम्मेवारी नहीं समझता है, जिसको जो चीज़ जहाँ पे रखनी होती है वो वहीं पे रख देते हैं। कोई भी है इसमें, देखो बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं घर में, अगर दूसरी लेडीज़ है वो भी आती है, तो इसी तरह से होता है। तो इस वजह से मैं रात को कुछ नहीं करके सोती हूँ कि मैं ये बोलूँ मैं गैस साफ़ करके सोती हूँ, मैं सारा सामान उठा के सोती हूँ, नहीं होता है। तो मैं सुबह में ही करती हूँ अपना सारा काम, और काफ़ी टाइम उसमें मुझे लग जाता है। लगभग 6:30 का टाइम हो चुका था, मतलब जब मैंने झाड़ू लगानी शुरू की। तो बस अब जो उस कमरे में भी झाड़ू मैं लगा लूँगी, जो दूसरा कमरा है। और यहाँ पे जो रेत मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नीचे इसमें जो फर्श है ना वो इस तरह से मतलब कि जो नूनी सी होती है वो लग जाती है। और जो सबसे ज़्यादा कूड़ा है वो इसी कमरे में से निकलता है, क्योंकि एक तो मतलब इसका जो फर्श इस तरह से, एक इसमें आराध्या रहती है तो वो भी कागज़ मतलब कि कॉपी में से कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकती रहती है। और एक मेरे काका रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब बीड़ी पीते हैं, और जो माचिस की पता नहीं कितनी, कम से कम मैं बोलूँ तो 15-16 तिलियाँ ऐसी होती होंगी जो मिलती हैं, मतलब कि वहाँ पर पड़ी हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक डस्टबिन लेकर के आऊँ, क्योंकि देखो उसमें ना फिर सारा दिन वही होता है कि फेंकते रहते सफाई तो रह नहीं पाती और फिर मन दुखी होता है। तो वो लेकर के आऊँगी तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, उसी में फेंकना। तो बस अंदर मेरी झाड़ू लग चुकी है सारे में, और अब मैं बाहर आंगन में भी झाड़ू लगा लूँगी। वैसे ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगता है इतना, काफ़ी जल्दी मतलब कि मेरा काम बन जाता है। और देखिए अब आ गई हूँ मैं बस लास्ट उस पर, और यहाँ आके थोड़ा सा ये होता है कि चलो एक काम तो हमारा निमट चुका है अच्छे से। तो बस जो झाड़ू है वो मेरी लग चुकी है। और झाड़ू लगाने के बाद डेली में मेरा ये काम होता है, जैसे मैं सुबह में उठकर पानी का गिलास पीती हूँ, तो अब झाड़ू लगाने के बाद बाहर फराटा लगा करके, क्योंकि क्या होता है कि झाड़ू लगाते टाइम पे देखो गर्मी में पसीने आ जाते हैं, सबसे बोरिंग काम होता है झाड़ू लगाना गर्मी में, मुझे तो लगता है। तो वो लगाने के बाद मैं अपने पसीने भी सुखाती हूँ, पंखा चला लेती हूँ, उसी टाइम पे मैं जो अपनी चाय पीती हूँ, सुबह की जो चाय होती है वो मैं उसी टाइम पे पीती हूँ। और इसके चाय पीने के बाद ही मुझे अपने दूसरे चैनल पे वीडियो डालनी होती है, क्योंकि ये लगभग है 6:45 या 7 बजने में 5-10 मिनट रहते हैं, उसका टाइम होता है। तो उस टाइम पे मतलब 5 मिनट पहले मैं वीडियो डाल देती हूँ, छोटी सी वीडियो होती है, 5 मिनट में अपलोड हो जाती है, तो पूरे 7 बजे उस चैनल पे वीडियो चली जाती है। पोस्ट डालनी है, वीडियो डालनी है, तो वो काम मैं अपना इसी टाइम पे करती हूँ।
लेकिन आज मैं वो तो नहीं आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि इसी फ़ोन में वीडियो बन रही थी, तो बाद में मैंने अपना वो काम किया भी था। और बस चाय पीने के बाद आ गई मैं यहाँ पे। जो मेरे कपड़े हैं उनमें 2-3 चक्कर आ चुके थे क्योंकि सफ़ेद कपड़े एक चक्कर में नहीं साफ़ हो पाते हैं, तो उनमें कई चक्कर लगवाने ही होते हैं। तो बस वो मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब तो मैं इस बाल्टी में निकाल दूँगी और जो दूसरा खान मुझे डालना है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और एक मेरे काका की और एक ये भी जाते हैं अब खेत में, जैसे सुबह में ज्वार लेने के लिए जाते, तो उन कपड़ों पे ना रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है पसीने से। तो उनको मैं नॉर्मल पानी में या फिर थोड़ा सा जो सर्फ डाल करके भिगो देती हूँ, ताकि इनका जो मतलब कि एक्स्ट्रा है उनमें रेत मिट्टी जो भी वो निकल जाए, मशीन का पानी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो बस अब मैं ये जो जगह है यहाँ पर इसको भी अच्छे से पानी से धो लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कपड़े निचोड़ने का काम करना है। और 2-4 कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि जिनका मतलब कि नहीं उतर पाता मशीन में, तो वो उन कपड़ों को मुझे बुर्श भी लगाना पड़ता है, तो वो काम मैं अपना यहाँ पे ही करूँगी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपना जो पोछा है वो लगाने के लिए। तो जो फिनाइल है वो मैंने डाल लिया है और बस अब अपना जो पोछा लगाने का काम है वो भी कर लेंगे। तो अंदर मेरा जो पोछा है वो लग चुका है, मैं बाहर भी लगा लूँगी। वैसे तो मैं धुल भी देती हूँ आँगन को, लेकिन कल ही मैंने धुला था, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज इतना गंदा नहीं है, पोछा लगा देते हैं। तो बस ये काम भी लगभग मेरा फिनिश हो ही चुका है। और झाड़ू पोछा लगने के बाद थोड़ी सी शांति मिलती कि चलो ये जो हमारे काम है वो, मुझे ऐसा होता है कि इनके निपटने के बाद मुझे ये नहीं होता कि मेरे और काम बाकी हैं। और बस अब मैं यहाँ पे अपना जो कपड़े निचोड़ने का काम है वो भी कर लूँगी, क्योंकि मेरी जो बेडशीट है सिर्फ वही धुलनी रहती, बाकी जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं सारे। तो बस जिन कपड़ों को मुझे ये होगा कि हाँ ज़रूरत लग रही है कि जो बुर्श लगाना है, तो उनको बुर्श लगा लूँगी, बाकी सभी को जो पानी में से खंगाल करके मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो किचन टॉवल हैं बस मैं उनको भी धुल दूँगी, क्योंकि इनको देखो कपड़ों के साथ मशीन में तो नहीं डाल सकते, अच्छा सा नहीं लगता, अलग से ही धोने पड़ते हैं। और एक इनमें चिकनाई होती, तो जो सारा पानी है वो ख़राब भी कर देते हैं। तो बस उसके बाद मैं ये जो बाल्टी है वो भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी जो पोछे की बाल्टी है वो टूट गई है, तो इसी में मुझे लगाना पड़ता है। और बस इसको फिर ऐसे बाद में साफ़ भी करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी मेहनत हो जाती है। और खेत में से आ चुके हैं ये ज्वार लेकर के, तो बस मेरी माँ भी उतरवा रही थी साथ में। सुबह में मतलब जल्दी चले जाते हैं, मेरे उठने से ये 5-10 मिनट पहले चले जाते हैं, मुझे उठा कर जाते हैं, लेकिन मैं उठने में 5-10 मिनट फिर लगा देती हूँ। उधर से उठ करके दूसरी साइड लेट जाती हूँ, लेकिन ये चले जाते हैं उस टाइम, मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं। और इस टाइम पे लगभग 8 का ये टाइम है, 8 बजे पूरे आ जाते हैं खेत में से। और अब तो ज्वार भी काफ़ी सारी लेकर के आनी पड़ती हैं, मतलब कि 8-9 जो भरोटे हैं वो लेकर के आते हैं। तो बस बाकी सारा काम हो चुका है। अब मैं अपने जो कपड़े हैं वो पानी में से खंगाल लूँगी। वैसे तो मैं मशीन में भी निचोड़ती हूँ, मतलब कि बाद में पानी लगाती हूँ, लेकिन 2-3 बार मैं बाल्टी में से ऐसे पानी में से निकाल करके तभी डालती हूँ, क्योंकि मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती, तब तक मैं अपने हाथों से जो कपड़ों को पानी में से नहीं खंगाल लेती 2-3 बार। राम राम जी, कैसे हो? काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। वीडियो बस ऐसे ही शुरू हो गया, तो सुबह सुबह में मन नहीं करता इस तरह से मिलने का, आने का, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में मिल लेते। और एक उस टाइम पे काम की जल्दबाजी भी होती है। और जो कपड़े हैं वो मैंने धो करके सुखा दिए हैं, बस अभी नहाई थी, सिर धोया है, क्योंकि कल मेरा व्रत है शनिवार का, और शनिवार में सिर नहीं धोते हैं, तो इस वजह से जो सिर है मुझे वो शुक्रवार में ही धोना पड़ता है। तो बस अब मुझे बनानी है सब्जी, क्योंकि कल रात में हमने नहीं बनाई थी, ये काफ़ी लेट लेकर के आए थे कल, वरना जल्दी लेकर के आ जाते। तो उस टाइम तक मैंने जो चटनी है प्याज टमाटर हरी मिर्च की वो छोंक दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह में बना लेंगे। तो जो अरबी की सब्ज़ी बनानी है, अरबी मैंने उबलने के लिए रख दी, क्योंकि उबाल कर ही बनाऊँगी मैं, सूखी सब्जी बनानी है तो उबाल कर ही बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक जो अरबी है उसमें उबाल आता है, उस टाइम तक मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने पापड़ बनाए थे वो मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, क्योंकि वो था शाम तक तो वो ठीक थे, लेकिन जैसे मैं सुबह उठी और मैंने देखा
सब में मतलब कि जो दरार सी आ जाती है वो आई हुई थी। तो फिर उसे देख करके मेरा मन हो गया कि नहीं भाई ये तो अब तो खराब ही हो चुके हैं। खराब तो क्या, एक तो फिर भी अच्छी तरह से बने, देखो बनेंगे तो ही। मैंने धूप में सूखने के लिए उनको रख दिया है, धूप में सूख जाएंगे आज बस शाम तक वो। और टेस्ट तो खैर वही आएगा, बस ये है कि छोटे साइज के हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। अब वही बात है, मुझे देख करके कोई और बनाए उसके खराब हों तो इस बात में कोई फ़ायदा नहीं है। और अब देखो मैंने भी पहली बार ही ट्राई किए थे। मैं आप लोगों को बोल भी रही थी वीडियो में कि मैंने फर्स्ट बार ट्राई किए। मैंने कभी भी मतलब किसी भी तरह के पापड़ नहीं बनाए, ना चावल के, आटे के, या फिर उसके आलू के भी बना लेते हैं, मैदे के भी बना लेते हैं। किसी भी तरह के मैंने नहीं बनाए थे, पहली बार ही मैंने ट्राई किए हैं और ये मेरे अच्छे नहीं बने। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नहीं बने, ये थोड़ी होता है कि भी सारी चीज़ें ही हमारी अच्छी बने, हम जो बनाएं। हो जाता है पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ा बहुत इधर उधर। और अगर चावल के भी मैं बनाऊंगी तो फिर मैं दूसरे ही तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके हैं चावल के पापड़ बनाने के भी। और लेकिन ये तरीका मैं नहीं अपनाऊंगी आज के बाद। पता नहीं सारी चीज़ें अच्छी बनी थी, या तो ये हो सकता है कि मेरे जो चावल हैं वो उसका आटा काफ़ी महीन ना हुआ हो, थोड़ा बहुत दरदरा सा रह गया हो। इतना दरदरा तो नहीं था, बार बार मैंने उसको पीसा था। या फिर फैलाते टाइम पे शायद कोई गलती हो गई है जो मुझे नहीं आए फैलाने, तो बस यही गलतियां हो सकती हैं। और जो भी मैंने आज तक चीज़ें ट्राई की उसमें से एक तो मेरे जो पापड़ हैं वो ख़राब हुए हैं, और एक मैंने जो गुलाब जामुन बनाई थी वो मेरी ख़राब हुई थी। गुलाब जामुन भी तलने तक सही थी, पता नहीं वो चाशनी में डाल के रखी तो उस टाइम पे थोड़ी सी ना हो गई थी, मतलब कि ज़्यादा सॉफ्ट सी हो गई थी वो। तो बस हो जाता भी कई बार, जब चीज़ें ख़राब हो जाती है तो उस टाइम पे तो थोड़ा मन उतर जाता है। लेकिन जब चीज़ें अच्छी बनती है तो उस टाइम पे हौसला होता है। जैसे मैंने जलेबी ट्राई की थी फर्स्ट बार, वो मेरी काफ़ी अच्छी बनी थी, जलेबी एक बार में ही काफ़ी अच्छी बनी थी। पापड़ वैसे ख़राब हो गए। और शरबत का मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, उस दिन मैंने बनाया था, उससे एक दिन छोड़ के मतलब अगली सुबह में जय ने क्या किया, बोतल उठाई फ्रिज में से और ऊपर जाके मतलब कि जिसमें से पानी आता है, जो पतराड़ नाड़ी जो भी हम बोलते हैं, उसमें सारी मतलब कि गिरा दी। नीचे आया तो हमने सोचा पता नहीं किसकी दवाई गिरा दी, लेकिन ऊपर जाके देखा तो वो बोतल पड़ी थी। तो काफ़ी सारा मुझे ये हुआ कि भाई मैंने इतने नींबू निचोड़े। जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, चीनी घोड़ी और पुदीना मंगवाया, फिर वो पुदीना तोड़ा हुआ, काफ़ी सारा टाइम मुझे उसमें लग गया था। बहुत टाइम तक मैंने वो गैस पर पकाया, लेकिन किसी ने भी, मैंने तो वो चख करके भी नहीं देखा था, मतलब कि बस इन्होंने पिया था एक बार डाल करके, और किसी ने भी नहीं पिया। और वो पूरी बोतल वैसे ही इसने मतलब कि गिरा दी। तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, काफ़ी बार करता है ऐसी ऐसी हरकतें। एक ने ऐसी हरकत की थी, हम पानी लेने के लिए गए थे पंजाब में, मानसा है, तो वहाँ पे किसी ने बोला था कि पक्षियों का झूठा पानी मिलता है, वो जय को पिला दो, बोल पड़ेगा। हम इतनी दूर गए सुबह सुबह में, शायद 4, साढ़े 4, 5 बजे, यानी हम निकल गए थे 5 बजे, पहले यहाँ दे रहा था उस टाइम पे काफ़ी। और लेकर के आए इतनी दूर से पानी, लेकिन इसने क्या किया, मतलब मुझे हो जाता है अभी ट्रेन में, मुझे ना अजीब सी जो स्मेल आती है ट्रेन में से आती है, वो मुझे ना बिल्कुल चढ़ जाती है। और 2-3 दिन तक फिर मुझे वही रहता, ना खाना खाने का मन होता है ना वैसे। तो मैं लेट गई आकर के, इसने बैग में से वो बोतल निकाल करके सारी की सारी नाली में, ऐसे ऐसे काम करता है। इतनी दूर गए, मेहनत से लेकर के आए, वही शरबत के साथ किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बस अब जो अरबी हैं वो उबल चुकी होंगी, काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली तो चलिए अब जो सब्ज़ी है वो बना लेते हैं, और जो सब्ज़ी की रेसिपी है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं देख रही थी अपनी जो अरबी, तो अरबी मेरी अच्छी तरह से मतलब कि पक चुकी थी, जितना मतलब कि हमें पकाना होता है। अगर आप कुकर में रखते हैं तो एक सीटी आने दे पूरी, और दूसरी सीटी मतलब आने ना दें, लेकिन हाँ वो होती है ना कि मतलब सू 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 सी की आवाज़ आने लग जाती है, तो उस टाइम तक आप पकने दें। और यहाँ पे जो अरबी को मैं छील रही थी, तो लेकिन गर्म इतनी थी नहीं छीली गई, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक कुछ ठंडा पीने का मन हो रखा था, कुछ बना करके पीते हैं। मन तो मेरा कोल्ड कॉफ़ी का था, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर वही बात, वही इतना झंझट करे कौन, आलस आया और मूड एकदम से चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कच्ची लस्सी बना करके पीते हैं। तो फिर बस चीनी पीस के रखी हुई है, थोड़ा सा दूध डाला और थोड़ा सा पानी डाल करके पी ली। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो अरबी है वो छीलने लगी, लेकिन ऊपर ऊपर की जो 2-4 अरबी थी वो ऐसी थी, मतलब छीली जा सकती थी, लेकिन नीचे का मतलब जो अरबी थी वो वैसे ही गर्म थी। तो फिर मैंने जो किचन टॉवल है वो बिछा करके उसके ऊपर जो अरबी हम वो फैला दी हैं, जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक अच्छी जो टिप्स हैं वो दूंगी, शायद आप लोगों में से कुछ को पता भी हो।
अरबी लेते टाइम पे इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मतलब अरबी की ये जो मतलब कि गांठ सी होती है ना, ये अरबी आप बिल्कुल भी ना लें जिस अरबी को इस तरह से गांठ हो। और दूसरी जो बात होती है कि जैसे ये जो है मतलब कि जो नुकीली सी अरबी हो जाती है एकदम से आकर के नोक वाली, वो भी ना लें। और इनका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और मेरी जो अरबी थी वो आज अच्छी नहीं आई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। इन चीज़ों को आप अरबी लेते टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो अरबी हैं वो मैंने काट ली हैं और जो तेल है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तेल में मैंने चावल की वो बनाई थी, भूल गई मैं, कचरी वो बनाई थी मैंने। जो पके हुए चावल हमारे बच जाते हैं ना, कई बार नहीं मतलब कि सारे यूज़ होते हैं, तो उसकी कचरी बनाई थी, वो तल करके बच्चों को दी थी। तो वही जो ऑयल रखा हुआ था तो उसी में मैंने यहाँ पे डाला है जीरा और अजवाइन और डाला थी मैंने मेथी। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मसाले। मतलब जीरा हमारा उस टाइम पे हो चुका था अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, 4 चीज़ें मैंने इस टाइम पे डाली हैं। अमचूर पाउडर इसमें आप ज़रूर डालें क्योंकि अच्छी लगती हैं, मतलब खट्टी खट्टी सी हो जाती हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर तो हम डालेंगे नहीं। और जब हमारा ये जो मसाला वो अच्छी तरह से भून चुका है, और मसाले को आप मतलब कि कम आंच पे ही पकाएं, क्योंकि उससे अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। और बस मसाला पकने के बाद हमने जो अरबी काट के रखी हुई थी वो हमने डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो अरबी के ऊपर अच्छे से लग जाए, यानी अरबी हमारी अच्छी तरह से मसाले से कोट हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च, मतलब कि ऐसे लंबी ही कट करके, एक के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और 3 मैंने मतलब ऐसे ही साबुत हरी मिर्च होती है उसमें चीरा लगा करके डाल दी थी। क्योंकि मैंने जो लाल मिर्च डाली वो मैंने कलर वाली लाल मिर्च डाली, तो इस वजह से मिर्ची डालना ज़रूरी था, तो बस वो डाल दी हैं। और एक बात मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जो अरबी उबालने का फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो छीलने में अरबी को काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो आसानी से छिल जाती है, मतलब जब हम उबाल लेते हैं तो आसानी से उसका छिलका उतर जाता है। और दूसरा, अगर हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो जैसे अभी सब्ज़ी में पानी नहीं गया, अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक पकाएंगे तो फिर उससे थोड़ा सा लगने का डर होता है, तो वो डर नहीं होता, क्योंकि सब्ज़ी हमारी मतलब कि अरबी हमारी पक ही चुकी है। अब तो हमें सिर्फ इसको मतलब कि कम आंच पे थोड़ी देर के लिए ही पकाना होता है, तो उसमें मसाला जलने का डर बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे जो मतलब नमक मैंने डाल दिया, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें, तो बस मिला करके पकाएं। और देखिए इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैंने गैस की आंच है वो ज़्यादा कर दी है, क्यों? क्योंकि अब ये लगभग पक चुकी है, बस थोड़ा ही सी ही इसमें मतलब कि कसर बाकी थी। तो इस टाइम पे आप आंच तेज़ कर दें, जिससे कि जो हमारी अरबी है उसमें एक कुरकुरापन सा आए, इस वजह से, ठीक है। और अब हम अरबी को और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे मैजिक मसाला। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो मैगी मसाला है वो, और इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हमें कोई भी हम ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए आप मैगी मसाला उसमें डाल सकते हैं। तो लास्ट में बस उतारने से पहले जो मैगी मसाला है वो मैंने डाल दिया है, और बस मिला करके इसको गैस बंद कर देंगे। और जो तेल है वो मेरा थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अलग बर्तन में निकालूंगी, इसके नीचे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो यहीं पे रह जाएगा। तो बस सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है उसमें थोड़ा सा ऑयल और जो मसाला है वो रह गया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी यूज कर लेते हैं। तो मैं अब इसमें जो मिर्च है वो फ्राई करूँगी, मतलब कि हरी मिर्च में ऐसे चीरा लगा करके नमक भर के, मसाला इसमें है ही पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मसाला मैं अलग से कुछ नहीं डालूँगी। तो बस इसी तरह से जो मिर्ची हैं वो मैं डाल दूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी, तो हमारा जो ये बचा हुआ था इसमें मसाला ऑयल वो भी यूज हो जाएगा। और मिर्च ऐसे मतलब कि फ्राई की हुई अच्छी लगती हैं, और सूखी सब्जी थी उसके साथ तो और भी मज़ा आता है। सब्जी मेरी बन चुकी है, और रोटियां सुबह की मेरी माँ बनाती है, क्योंकि क्या होता है कि सुबह में काम ज़्यादा हो जाता है, और फिर अपना झाड़ू पोछा और ये जो काम होते हैं सुबह के वो को निपटाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ सीधा एडिटिंग के लिए। और कभी कभी तो ये होता है कि पूरी वीडियो की एडिटिंग मुझे सुबह में ही करनी पड़ती है, रात में मैं नहीं कर पाती। कई बार ये होता है कि थोड़ी सी रात में कर लेती हूँ, थोड़ी सी सुबह में कर लेती हूँ। तो बस वो काम करने के बाद मैं सीधा अपनी एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ, और फिर एडिटिंग करने के बाद वीडियो को सेव होने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब तक वीडियो सेव होती है उस टाइम तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो वीडियो मुझे अपलोड करनी होती है वो काम करती हूँ। और उसके बाद फिर वही होता है कि वीडियो जाएगी, कमेंट पढ़ने का हो जाता है, और फिर कमेंट पढ़ने में फिर सारी जो दोपहर है वो मेरी इसी तरह से चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो खाना है वो बन करके तैयार है,
और मैंने लस्सी ले ली और लस्सी में थोड़ा सा मैंने मसाला डाल लिया था। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, लंच का टाइम हो चुका है, लंच के टाइम पे ही आपको ये वीडियो मिलेगी। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।